जगन्नाथ जी अपने भक्त के पीछे छड़ी लेकर क्यों दौड़ रहे हैं? इस रहस्य को जानने के लिए सुनिए यह अद्भुत, हृदय को छू लेने वाली कथा। जगन्नाथपुरी से कुछ ही दूरी पर एक गांव में बंधु महंती नाम के एक भक्त रहते थे। बंधु महंती कोई काम नहीं करते थे। अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते और जो भी कुछ मिलता उससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन हमारे जगन्नाथ महाप्रभु कभी कभी इतने खेलते हैं कि पूछो मत। उनको कई कई दिन भिक्षा नहीं मिलती थी तो उनकी पत्नी कहती थी, हमारे बच्चे कई दिन से भूखे हैं। हम भूखे ठीक हैं, पर इनके लिए तो व्यवस्था करो। तो बंधु महंती कहते, क्या करूं देवी, आज तो जल पी के ही काम चला लूं। आज भी कुछ नहीं मिला। ऐसा हाल था बंधु महंती जी का। आज 5 दिन निकल गए और बंधु महंती को पाने के लिए किसी ने भिक्षा नहीं दी। बंधु महंती सोचते हैं, क्या करूं, बच्चे भूखे रोते हैं। रात में पत्नी को उठाते हैं, बोलते हैं, सुनो, मैंने आज तक बताया नहीं, मेरे एक मित्र हैं, बहुत धनवान हैं, बड़े सुंदर हैं, खूब सारे जेवर पहन के घूमते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा, तुम्हारे मित्र हैं? बोले, हाँ, मेरे मित्र हैं, मुझे अपना सखा मानते हैं। क्या नाम है उनका? बोले, मेरा नाम और उनका नाम एक जैसा ही है। मेरा नाम बंधु महंती है और उनका नाम दीन बंधु है। हम दोनों मित्र हैं। अच्छा, दीन बंधु नाम है। देवी, मेरा मन है कि मैं और तुम और बच्चे सब उनके पास चले, वो हमें भोजन जरूर खिलाएंगे। भोजन का नाम सुनते ही पत्नी इतनी खुश हो गई। बोले, भोजन देंगे? बोले, दाल देंगे, भात देंगे, साथ में छेना रबड़ी भी देंगे और भी बहुत कुछ देंगे। यह सब सुनकर पत्नी बोली, हम चले उनके पास? चलो, बच्चे सो रहे हैं, मैं गोद में उठा लेती हूँ, फिर चलते हैं। देवी, चल तो देंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, सुबह तक तो पहुँच ही जाएंगे। सुबह तक नहीं देवी, 5 दिन का समय लगेगा। पत्नी बोली, 5 दिन? कहाँ रहते हैं? बोले, एक नीलांचल धाम है जगन्नाथपुरी, वहाँ रहते हैं, मेरे दीन बंधु वहाँ रहते हैं। पत्नी से झूठ बोला है, मेरे मित्र हैं। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, लेकिन भोजन तो मिलेगा ना वहाँ पर? हाँ, मिलेगा ना, मेरे मित्र हैं। भोजन की बात करती हो, वो तो वस्त्र भी देंगे, अन्न भी देंगे, रहने को घर भी देंगे। चलो, अपनी पत्नी को लेकर चले जाते हैं जगन्नाथपुरी और रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे महाप्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लाज बचाना। मैंने इनको बोला है कि आप मेरे मित्र हो, कहीं आप मित्र बन के नहीं मिले तो इनके मन में अविश्वास हो जाएगा और इसके मन में अगर अविश्वास हुआ तो मैं क्या करूँगा नाथ। आप इसी बहाने से अपनी पत्नी बच्चों से कीर्तन कराते हुए अब तो 3 दिन में पहुँच ही जाएंगे। कीर्तन करो, कीर्तन करते हैं, ज़बरदस्ती करवाते हैं। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के बंधु महंती पहुँच गए जगन्नाथपुरी। 5 दिन हो गए, चलते चलते कुछ खाया पिया नहीं। पिछले 5 दिन से बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुँचे, दूर से ही नील चक्र दिखाई दिया, ध्वजा लहरा रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की ध्वजा देख करके अपनी पत्नी से बोले, देखो वह ध्वजा दिख रही है ना? बोली, हाँ, उसी के नीचे मेरे मित्र बैठते हैं, वह उनके घर की ध्वजा है। पत्नी भी आनंदित हो गई। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज तक केवल कथाओं में ही श्रवण किया था, पहली बार देखने जा रहे हैं।
बंधु महंती ध्वजा देखकर के ही मूर्छित हो गए। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से होश में लाया उनको। अब तो ज्यों ज्यों मंदिर के पास आ रहे हैं त्यों त्यों नृत्य कर रहे हैं और बार बार नृत्य करते करते घबरा जाते हैं और घबरा कर कहते हैं, महाप्रभु जी, आपको याद है ना, मैंने मित्र बताया है आपको, किसी और को नहीं दिखाना है मुझे कोई प्रचार नहीं करवाना कि आप मेरे मित्र हो। बस मेरी पत्नी को दिख जाना कि आप मेरे मित्र हो और दिखना भी नहीं। मैं उसको बोल दूंगा आप बहुत व्यस्त हैं, तो बस भोजन प्रसाद पवा देना, इतना ही कर देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु जी के मंदिर पहुंच जाने के कितनी बार ठाकुर जी की स्मृति में बेहोश हो गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ महाप्रभु जी के सामने जैसे ही पहुँचे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में महाप्रभु जी के जब विशाल नेत्रों का दर्शन और यह अजानुलंबित भुजाओं का दर्शन किया, बंधु महंती नाचने लगे, दौड़ने लगे भीतर की ओर, मानो जैसे महाप्रभु जी बुला रहे हो। देख, मैंने कही थी ना मेरे मित्र हैं। मुझे देखते ही भुजा खड़ी कर ली इन्होंने। कह रहे आ जा गले मिल ले। भुजा तो खड़ी की है, जाओ मिल लो। अभी नहीं, अभी वस्त्र नहीं धुले हैं मेरे, अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहनूंगा, नहा धो के तैयार हो जाऊंगा, तब जाऊंगा भीतर। एक गिलास तो बचा ली ठाकुर जी, अब दूसरी कुछ प्रसाद पवा देना। रात भर बैठे रहे मंदिर के द्वार पर, किसी ने भोजन नहीं पूछा। पत्नी बोली, आप तो कह रहे थे कि आपके मित्र भोजन पवाएंगे, दाल भात और जाने क्या क्या। आप हमको प्रलोभन दे रहे थे। अरे तुमने देखा नहीं कितनी भीड़ है अंदर, कितने लोग बैठे थे वहाँ पर, अभी सबसे मिल रहे हैं वो, सुबह तक कराएंगे ना हमको भोजन। वहीं बैठ कर के चिंतन करते जा रहे हैं, कीर्तन करो कीर्तन करो, तुम पर तो धूम सवार है कीर्तन का। अब तो हम कीर्तन तभी करेंगे जब महाप्रसाद मिलेगा। अर्धरात्रि का समय, मंदिर में कोई नहीं और बंधु महंती केवल हाथ जोड़ करके रुदन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ लाज बचाओ। और तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। अपनी सुंदर थाल में महाप्रसाद लेने स्वयं गए रसोई में, और जो महाप्रसाद रखा था जगह जगह से हंडिया उतार करके अपने हाथों से महाप्रसाद सजा रहे हैं, अपने हाथ से ही दाल ला रहे हैं और फिर ढूंढ रहे हैं कौन सी सामग्री कहाँ धरी है। सब जगह से जैसे कोई माता थाल लगाती है अपने बालक के लिए, बिल्कुल वैसे ही पूरा थाल अपने हाथों से सजा रहे हैं। सुभद्रा जी बलभद्र जी देख करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं, वाह आज महाप्रभु जी थाल सजा रहे हैं। पूरी दुनिया इनकी थाल लगाती है लेकिन आज खुद थाल लगा रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी थाली लगानी नहीं आती, उनको क्या चुपचाप से बैठे रहते हैं, लाडले लाल हैं, दूसरे लगा देते हैं, पर आज बंधु महंती की थाल खुद लगा रहे हैं। और थाल के ऊपर वस्त्र रख के ठाकुर जी बाहर आए और बाहर आकर, अरे कोई बंधु महंती नाम का आया है क्या? बंधु महंती नाम सुन कर के चौंक गया। मेरा नाम किसको पता है भाई? पत्नी तो सो गई, मन में सोचा कोई और होगा बंधु महंती मेरे जैसा, लेकिन देखा कोई और नहीं है, अकेला मैं ही बैठा हूँ। ठाकुर जी बड़ी अकड़ के बात कर रहे हैं। ए भाई, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? यह फटे पुराने कपड़े पहन के यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ से चले जाओ। भगवान, पर हम ही बंधु महंती हैं। तुम बंधु महंती हो? बोले हाँ। अच्छा, अपना परिचय बताओ। बोले और क्या परिचय है? परिचय यही है कि मेरे पास ना तो घर है, ना व्यापार है, ना संपत्ति है, ना धन है, कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी को अपना मित्र मानता हूँ बस। अरे यही परिचय तो पूछ रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में और स्वयं भगवान ही कह रहे थे, बोले प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में आकर के बोले मेरा मित्र बंधु महंती। बोले 1 मिनट रुक जाएंगे? बोले क्यों? पत्नी को उठा दूँ, उसके सामने बोल दो यह बात
मेरे मित्र को कहा महाप्रभु जी ने। पत्नी को उठाया। पत्नी बोली, क्या हुआ? बोले, देखो महाप्रसाद लेकर के खड़े हैं, एक बार दोबारा बोलेंगी ठाकुर जी ने स्वप्न में क्या कहा? बोले, ठाकुर जी स्वप्न में आकर बोले हैं, हमारा मित्र बंधु मेहंती बैठा है बाहर, उसको महाप्रसाद देकर आओ। यह बात सुनकर के भाव विभोर हो गए। अब महाप्रसाद दे करके तो पत्नी बच्चे खुश हो गए, लेकिन बंधु मेहंती तो यह शब्द सुनकर ही प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी ने मित्र मान लिया। बोले, सुनिए, मेरी तो योग्यता नहीं मैं उनको जाकर के प्रणाम करूं, आपने मेरी लाज बचा ली। पत्नी और मेरी तरफ से दंडवत कर देना, उनको एक बार हृदय से लगा लेना। बोले कि समय मिलेगा जगन्नाथ जी खुद ही बुला लेंगे। महाप्रसाद पाओ और सुनो, यह थाल बहुत महंगा है, इसको व्यवस्थित ऊपर पहुंचा देना मंदिर में। जी हम पहुंचा देंगे। महाप्रसाद आया, बच्चों ने पेट भर के खाया। पत्नी ने पाया, बंधु मेहंती ने पाया। बंधु मेहंती को भूख थोड़ी थी, उनकी तो भूख मर चुकी थी ठाकुर जी की बात सुन के। रात में बर्तन धोए, विशाल थाल, उसमें रत्न जड़े थे, इतना महंगा थाल। अब वो तो पूरे घूम आए मंदिर में, आसपास कोई नहीं मिला। बोले, थाल किसको दूँ? मैं ठाकुर जी की लीला, ना द्वार पर कोई है ना कहीं कोई है, रख के कैसे जाऊँ ये थाल? कोई ले गया तो क्या होगा? तो अपने पास छुपा के थाल को रख लिया। बोले, सुबह होगी, द्वार खुलेंगे तो भीतर दे दूंगा पुजारी को। सुबह होते ही मंदिर में हड़कंप मच गया। ठाकुर जी की थाल चोरी हो गई। रसोई घर से दूसरी आवाज़ आने लगी। बोले, हांडियाँ फूटी पड़ी हैं, चावल बिखरे पड़े हैं, पता नहीं कौन भीतर घुसा था, सारी सामग्रियाँ फैला दी है। हल्ला मचा, ढूंढने लगे। इतने में बंधु मेहंती ने नेत्र खुले, अपनी थाल लेकर के मंदिर में पहुँचे और जैसे ही इनके हाथ में थाल देखी तो शरीर की अवस्था, वस्त्रों की अवस्था से लगता नहीं था कि इनके पास था। चोर ही मालूम पड़ रहा है। बिना पूछे बिना जाने ही मारपीट शुरू कर दी और जैसे ही मारपीट होनी शुरू हुई, बंधु मेहंती तो नाचने लगे। वाह जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, आहा जगन्नाथ। रात में तो छेना रबड़ी खिला रहे थे, रात में तो रसगुल्ला खिलाए, सुबह लात घूसा पड़वा रहे हो। वाह जगन्नाथ, तेरी लीला बड़ी अद्भुत है। पत्नी आकर के कहती है, इनको मत मारिए, यह जगन्नाथ जी के मित्र हैं। बोले, अच्छा जगन्नाथ जी का मित्र, इसको बताते हैं हम। अरे रात में जगन्नाथ जी ही देकर गए हैं। हाँ, जगन्नाथ जी पे तो कोई और काम नहीं है, इनको देने जाएंगे। इस पर पहनने के लिए वस्त्र तो अच्छे हैं नहीं, महाप्रभु जगन्नाथ इनको प्रसाद देंगे। इतना मारा कि बंधु मेहंती बेहोश तो नहीं हुए, पर ठाकुर जी के ध्यान में चले गए। बंधु मेहंती चिंतन कर रहे हैं, नाथ आप चाहो तो सब कुछ देते हो, आप चाहो तो मारते पीटते भी हैं। ठाकुर जी तुरंत गजपति राजा के स्वप्न में आ गए और बोले, मेरा परम सखा बंधु मेहंती, तुम्हारे लोग उसको मार रहे हैं, अभी जाओ, जाकर उन लोगों को रोको और उन सब को बताओ, उनका दिमाग नहीं चलता, वो स्वयं ही विचार कर सकते हैं। जब मंदिर का ताला नहीं टूटा, मंदिर के अंदर सागर तक नहीं खुला, तो फिर भीतर से थाल बाहर कैसे आ गया? अरे मानव को ताला तोड़ना पड़ेगा, साकर खोलनी पड़ेगी, तब वह किसी सामग्री को चुरा सकता है। पर मेरे लिए कोई द्वार नहीं होता, कोई ताला नहीं होता, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। बता दो, थाल वो नहीं ले गया, मैं देकर आया हूँ, मेरा मित्र बंधु मेहंती आया है। राजा ने आ करके सबको रोका। बोले, क्यों मार रहे हो? बोले, इन्होंने जगन्नाथ जी का थाल चुराया है। गजपति बोले, ताला खुला हुआ मिला था क्या? बोले, नहीं। बोले, रसोई में, घर में जो सामग्री फैली थी, बोले रसोई के ताले खुले हुए थे? बोले, नहीं। भाई, जब ताले ही नहीं टूटे तो फिर सामग्री बाहर कैसे आई? विचार किया तुमने? स्वयं जगन्नाथ जी दे के गए हैं। जगन्नाथ जी की आज्ञा बताकर क्षमा मांगी और महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा कर दी है, आज ही बंधु मेहंती और उनके पूरे परिवार का पुरी में रहने की व्यवस्था करो और हमारे मंदिर की सेवा इनको दो।
आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की सेवा उन्हीं के वंशज करते आ रहे हैं। तो प्रेम से बोलो जय जगन्नाथ। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय जगन्नाथ जी ज़रूर लिखिएगा। जय जगन्नाथ। मिलते हैं अगली कथा के साथ।